आज हम इस वीडियो में स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वो भी हम यहाँ पर रूट 19 का वर्गमूल कितना होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, वो हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले करना क्या होता है कि कोई भी जो आपको नंबर दिया जाए और इसका आप वर्गमूल निकाल रहे हो, वो भी भाग विधि से, ठीक है। तो उसमें आपको सबसे पहले उस नंबर में पॉइंट चेक कर लेना है। अब 19 है, इसमें आपको पॉइंट तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो बेटा इसमें जो पॉइंट होता है ना, वो इसके लास्ट में यहाँ पर जरूर होता है, इस तरह से, ठीक है। पॉइंट से आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या करने, पेयर बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं दो दो के। जैसे पॉइंट के इधर जोड़ा, जैसे 19 का ही बनेगा, 19 का ही बनेगा ना। पॉइंट के बाद में कौन होते हैं बेटा, जीरो जीरो होते हैं, खूब सारे होते हैं। तो एक जोड़ा ऐसे जीरो का, एक ऐसे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि आपके पास कोई नंबर इस तरह से होता 234.3। अब यहाँ पर आप जोड़े कैसे बनाते हैं, हो सकता है कई स्टूडेंट 23 का और 43 का बना लेते, जो कि गलत होता। मैंने अभी बताया कि पॉइंट से चेक करना होता है बेटा। तो पॉइंट जैसे यहाँ पर है, तो पॉइंट से लेफ्ट और पॉइंट से ही राइट, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको पेयर बनाना है। तो पॉइंट से इधर अपन देखते हैं, तो एक जो पेयर है वो तो किसका बनेगा, यहाँ पर जोड़ा बनेगा 34 का, ठीक है। और पॉइंट के इधर आएंगे तो दो दो के पहले आप एक जीरो ले लेंगे, और यहाँ पर एक जीरो दो का जोड़ा बन जाएगा। पॉइंट के बाहर की तरफ जाएंगे, राइट हैंड की तरफ जाएंगे, तो तीन, तीन के आगे क्या है बेटा, जीरो तो खूब सारे होते हैं ना। तो इसमें जो अगला जोड़ा है वो 30 का बन जाएगा, और इस तरह से आपके ये जोड़े बनेंगे। तो जोड़े बनाने के लिए हमेशा आप सबसे पहले किसको चेक करें, पॉइंट को चेक करें। पॉइंट के लेफ्ट और पॉइंट के राइट आपको जोड़े बनाते हुए चलना है, ठीक है। इतना काम समझ में आ गया। अब इसके बाद में आपको करना क्या है कि कोई भी जो नंबर है उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको जीरो से लेकर के कहां तक, 9 तक के नंबर की आवश्यकता ही होती है, इससे ज्यादा नंबर की हमें आवश्यकता नहीं होती। अभी हमारे सोचने पर डिपेंड करता है। अगर हम जीरो काम में लेना चाहते हैं तो हम जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम एक को काम में लेना चाहते हैं तो एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे। दो को काम में लेना चाहते हैं तो दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका सिस्टम होता है 9 तक। तो अब हमारे पास जो 19 है, इसमें पॉइंट तो यही रह गया ना। और पॉइंट के आगे कौन है बेटा, इसमें जीरो जीरो है। पॉइंट के बाद में आप चाहे जितने जीरो ले सकते हो। अगर अपन यहाँ पर पेयर की बात करें, जोड़े की बात करें, तो पहला जोड़ा इसमें पॉइंट के इधर देखेंगे तो 19 का बनेगा। दूसरा ऐसे, ठीक है, ये इसके जोड़े बन जाएंगे, एक जोड़ा आपका ये बन जाएगा। तो अभी आपको 19 के लिए नंबर चयन करना है, भाई कौन सा नंबर इसके लिए सही रहेगा। अगर मैं दो की बात करूं तो दो दूनी चार, जो कि इससे क्या है, छोटा है, तो ये तो नहीं चल सकता। अगर मैं इसी तरह से चार की बात करूं तो चार को अपन को चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16, वो भी इससे छोटा है। तो फिर हम पांच लेते हैं, और पांच को जैसे आप पांच से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो अब सीधी सी बात है कि हम पांच तो यहाँ पर यूज में ले नहीं सकते, क्योंकि ठीक बड़ा नंबर आप कभी नहीं लेंगे, ठीक छोटा या बराबर नंबर ही आप यूज में ले सकते हो। तो पांच जो है वो इससे बड़ा हो गया, तो पांच काम नहीं करेगा। तो पांच के ठीक पहले कौन था, चार। चार यहाँ पर इससे छोटा भी है, लेकिन इसके बराबर तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि पांच बड़ा हो गया, बड़ा हम लिख नहीं सकते। तो फिर ठीक छोटा नंबर है वो चार है, चार को हम लिखेंगे, वो भी कितनी बार, तीन बार। एक चार आप यहां लिखेंगे, एक चार को आप यहां लिखेंगे, और एक चार को आप यहां ऊपर रख देंगे, ठीक है। जो नंबर पास होगा उसको आप बेटा तीन जगह लिख देंगे, और उसके बाद में यहां पर आपको नीचे एक लाइन खींच देनी है। इस चार को चार से मल्टीप्लाई करके तो अंदर लिखना है, और चार में चार ऐड करके आपको बाहर लिखना है। तो चार को आप चार से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो चार चौके कितने हो जाते हैं बेटा, 16, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर माइनस भी कर देंगे। तो 19 में से आप 16 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, आपके पास 3 आ जाएंगे, ठीक। बाहर की तरफ चार को चार में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बेटा, 8, 8 हो जाएगा। अब आपको ऊपर से नंबर की आवश्यकता है, और नंबर उतारना। अब यहाँ पर नंबर में क्या होता है कि पूरा जोड़ा ही उतरता है, यानी डबल जीरो यही साथ आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे पहले यहाँ से हटेगा, और ये पॉइंट बेटा ऊपर चला जाएगा इस जगह, ठीक है। तो पॉइंट तो वहां चला गया। अब ये तो दोनों जीरो है वो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। तो अब हमारे पास कितने हो गए, 300 हो गए। और पहले से नंबर आपके पास कितना है, 8। अब आपको वही नंबर सोचना है जीरो से लेकर के 9 तक। यहाँ जीरो लिखेंगे तो फिर जीरो से गुणा करेंगे, एक लिखेंगे तो एक से गुणा करेंगे, दो लिखेंगे तो दो से गुणा। जैसे एग्जांपल के लिए 8 तो आपके पास पहले से ही था। अगर आप यहाँ पर एक लिखोगे तो इसको गुणा भी आप एक से ही करेंगे, तो इक्यासी एकम इक्यासी, जो कि इससे क्या है, कम है, काम नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता तो फिर इसको गुणा भी किससे करते बेटा, अपन 3 से ही करते हैं। और 83 को अगर आप 3 से गुणा करते तो 3 3 9 और 8 3 24, कितने हो जाते, 249। वो भी इससे क्या है, छोटा है। तो फिर हम 4 के बारे में और सोच लेते हैं। 4 से और आप इसको गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 हासिल की एक हो जाएगी आपकी, 8 चौक 32 और एक 33।
4 पर ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 336 हो गया, जबकि हमें 300 तक ही लेना था। तो 4 तो बड़ा हो गया, 4 तो हम ले नहीं सकते, तो फिर आप क्या लेंगे, 4 के ठीक पहले 3, इस 3 को भी आप 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 और एक ऊपर 3। ठीक है, अब वही काम आपको करना है, अंदर की तरफ गुणा करके लिखना है, बाहर की तरफ इनको जोड़ करके लिखना है। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 हो जाएगा, और इसको आपको यहां से घटा देना है। अब 0 में से 9 जाएगा नहीं, यहां से लेगा 10, 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1। यहाँ पर कितना रह गया, 9। 9 में से आप किसको उड़ा देंगे, 4 को, तो कितने बचेंगे बेटा, 5। ठीक है, तो यहाँ पर 51 आ गया। बाहर की तरफ इनको जोड़ करेंगे तो 83 में आप जैसे ही 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 86। ठीक है, अब 51 तो यहाँ पर शेष बचा था, ऊपर से अब आपको एक जोड़ी की आवश्यकता होगी, तो अगला जो नेक्स्ट जोड़ा है वो डबल जीरो का इसके आगे आ जाएगा। तो अब ये कितना हो गया, 5100 हो गया। अब हमें 86 के आगे फिर से उसी प्रकार से आपको नंबर सोचना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लास्ट है। या तो इसके बराबर आना चाहिए या इससे क्या होना चाहिए, ठीक कम। तो हम 86 के लिए आप देखो क्या सोचते हैं, जैसे 86 आपके पास पहले से ही था, अगर मैं यहां पर लेता हूं 4, ठीक है, तो फिर इसको मैं गुणा भी किससे करूंगा, 4 से ही गुणा करूंगा। तो 4 चौके 16, 6 चौक 24 और एक हासिल वाली 25, और 8 चौक 32 और 2 हासिल वाली 34, 3456, जो कि इससे अभी भी कम है। तो इसी प्रकार से कम हो तो हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो 86 के आगे हम 6 लिखते हैं, और 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 और 6 36, हासिल के 3 हो जाएंगे, 6 और 6 36 और 3 हो जाए 39, फिर हासिल के 3, 8 से 48 और 3 51। ये क्या हो गया बेटा, ज्यादा हो गया। किस पर ज्यादा हुआ, 6 पर। कितना ज्यादा हुआ, थोड़ा सा ही ज्यादा हुआ है, मतलब 96 से ज्यादा हुआ है। तो सीधी सी बात है, 6 पर थोड़ा ज्यादा हो गया तो ये 5 पर जरूर पास हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 5 को यूज में लेने वाले हैं, वो भी कितने टाइम, 3 टाइम, 1 2 और 1 आपका यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। अब इस 5 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, हासिल के आपके 2 हो जाएंगे, 5 एक 30 और 2 हासिल वाली 32, फिर हासिल के 3 हो जाएंगे, 8 पंजे 40, और 40 में आप 3 हासिल के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, हाथ से लेकर के आएंगे 10, 10 में से 5 गए तो बचेंगे बेटा 5, यहाँ पर कितने बचेंगे 9, 9 में से 2 जाएंगे तो 7, यहाँ पर बचेगा 0, हाथ से लेकर के आएगा कितने हो जाएंगे 10, और 10 में से 3 गए तो 7, तो ये कितने आ गए 775। तो इस प्रकार से ये आगे तक जाएगा, मतलब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग तो इसका होगा नहीं, तो पॉइंट के बाद में ये अनंत तक जाने वाला है। तो इसलिए हम पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक ही रखते हैं सामान्यतया, तो 2 अंकों तक रखते हैं। तो बेटा इसलिए हम कह सकते हैं √19 की जो वैल्यू है वो 4.35 लगभग इतनी इसकी वैल्यू यहाँ पर रखी जाती है। अगर आपको और भी पॉइंट के आगे निकालना हो तो सेम यही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना होता है, और जितने बार आप रिपीट करोगे आपको हर बार एक अंक और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।